अभी भी आज 16 है, आज भी आप रात में 8-9 बजे तक चीज़ों का रिवीजन करते रहे और लास्ट डे है, तो मेरे ख्याल से प्रीलिम्स में करंट का बड़ी अहम रोल होता है। करंट का आप आज रिवीजन करें, पढ़ते रहे, मस्ती में रहे, गाना-वाना सुनते रहे, समझ गए? बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछले बार प्रीलिम्स में 16,000 लोग जो है ओएमआर भरने में छँट गए थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। तो ओएमआर पे 5 से 10 मिनट देखिए, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है 10 पे 1। अगर अच्छा। आप 10 गलती करते हैं ना, तो 1 सही वाला आपका खत्म हो जाता है। तो 10 पे 1 नेगेटिव है, इस नेगेटिव को नेगेटिव नहीं ही माना जाए कि जो चीज़ आप जानते हैं उसको आप पहले बनाइए। हो सकता है शुरू में जो है 10 क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, 10 क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, तो आगे 50 के बाद 10 क्वेश्चन एकदम ऐसन बहुत आसान भी आपको मिलेगा। कहा जाता है कि इंसान सबसे पहले मन से हारता है, तब जाकर के युद्ध भूमि में हारता है। तो मन से आपको हार नहीं मानना है। जहाँ तक कट-ऑफ का सवाल है, कट-ऑफ जो है ना क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, तो हो सकता है कट-ऑफ 45 भी रह सकता है। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन आसान आ गया, तो हो सकता है 85 भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल यानी कि 17 दिसंबर को 1275 दरोगा की भर्ती के लिए पीटी परीक्षा होने वाला है। 6,61,000 कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कहा जाए तो एक सीट के लिए लगभग 520 कैंडिडेट हैं। परीक्षा टफ होने वाला है। हमारे साथ हैं रोशन आनंद सर हैं। आपको बता दें कि बिहार के सबसे विख्यात दरोगा की तैयारी कराने के लिए फेमस रहे हैं। इनसे बात करेंगे। सर, कल परीक्षा है, लगभग देखा जाए 24 घंटा बचा हुआ है, 24 घंटा से कम समय बचा हुआ है। क्या कहेंगे अभी छात्रों को, अभी आप अपनी? एकदम जो है लास्ट टाइम में विद्यार्थी को यही कहेंगे कि बिना परिणाम सोचे। देखिए, होता है कि परीक्षा के लास्ट टाइम में विद्यार्थी के मन में घबराहट होता है, डर होता है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है विद्यार्थी परिणाम सोच लेता है। और हम सब लोग जानते हैं, बचपन से लेकर आज तक सुनते हुए आए हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं अपने ऊपर। तो बिना परिणाम सोचे अभी भी आज 16 है, आज भी आप रात में 8-9 बजे तक चीज़ों का रिवीजन करते रहे और लास्ट डे है, तो मेरे ख्याल से प्रीलिम्स में करंट का बड़ी अहम रोल होता है। करंट का आप आज रिवीजन करें, पढ़ते रहे, मस्ती में रहे, गाना-वाना सुनते रहे, समझ गए? बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कल जब परीक्षा होगा, तो परीक्षा में ओएमआर बहुत अहम रोल अदा करता है। बहुत सारे हज़ारों की संख्या में छात्र, पिछले बार का डाटा है लगभग, हमको ध्यान में नहीं है, लेकिन तो सुन रहे हैं कि पिछले बार प्रीलिम्स में 16,000 लोग जो है ओएमआर भरने में छँट गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। तो ओएमआर पे 5 से 10 मिनट समय दे करके जहाँ पे जो भरना है वहाँ पे वही भरे, जहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना वहाँ क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरे, जहाँ पे रोल नंबर भरना है वहाँ पे रोल नंबर भरे। क्योंकि अगर आप ओएमआर में गलती कर देते हैं, तो साल भर से जो आप तैयारी कर रहे हैं या जितना भी दिन से तैयारी कर रहे हैं, सारा आपका चौपट हो जाता है। तो एकदम कूल रहे, बिना डरे, बिना परिणाम का चिंता किए जो है जो बेहतर मेमोरीज है, मतलब बेहतर चीज़ है आपके जीवन में, जो भी हुआ है उसको याद करके खुश रहने का प्रयास कीजिए आप। सर एग्जाम में सर निगेटिव मार्किंग भी है सर, और एग्जामिनेशन के दौरान ये भी होता है कि क्वेश्चन टफ है, ज़्यादा सीरियस लड़का है, शुरुआत में ही क्वेश्चन टफ मिल गया और उसका असर हो जाता है बाद वाले आसान प्रश्नों पर। सर, वो एग्जामिनेशन का साइकोलॉजी है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है 10 पे 1। अगर अच्छा। आप 10 गलती करते हैं ना, तो 1 सही वाला आपका खत्म हो जाता है। तो 10 पे 1 नेगेटिव है, इस नेगेटिव को नेगेटिव नहीं ही माना जाए। तो हम तो ये चाहेंगे कि हम अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को भी ये सलाह देते हैं कि 100% बना के आना है, 100 का 100 बना करके। यहाँ पे 10 पे 1 नेगेटिव का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरी बात, देखिए, कुछ चीज़ जो हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं। मान लिया जाए कि 3 केला है, एक सड़ा हुआ है, एक उससे थोड़ा ठीक है, एक सबसे ठीक है। आपको परोसा जाएगा तीनों केला, तो आप कौन सा आपको खाना है, तो आप कौन सा उठा के खाइएगा? सबसे अच्छा वाला सबसे अच्छा वाला उठा के खाइएगा। तो इस चीज़ को परीक्षा में भी लागू करना है। परीक्षा में इस चीज़ को ऐसे लागू करना है कि जो चीज़ आप जानते हैं उसको आप पहले बनाइए। हो सकता है शुरू में जो है
10 क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, 10 क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, तो आगे 50 के बाद 10 क्वेश्चन एकदम ऐसा बहुत आसान भी आपको मिलेगा, समझ गए। तो जो है, जो सबसे अच्छा केला आप उठा करके खाइएगा, तो आप क्वेश्चन उठाइए, ओएमआर भरिए, ओएमआर भरने के बाद आप क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। और जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, तो जो जिस प्रश्न को आप जानते हैं उसको आप सबसे पहले बनाइए, उसको आप सबसे पहले बनाइए। जब आप जाने हुए प्रश्नों को पहले बनाते हैं ना, आपका एक आत्मविश्वास जो है अंदर से बढ़ता है। तो फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2 ऑप्शन छांट लेते हैं, 2 ऑप्शन में फंसते हैं। तो जब आपका पहले से थोड़ा सा आत्मविश्वास बना हुआ रहेगा, तो वो 2 ऑप्शन में भी आप एक को क्लियर कट वे में छांट लीजिएगा। और एग्जाम हॉल में आत्मविश्वास बना हुआ रहना चाहिए 2 घंटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहा जाता है कि इंसान सबसे पहले मन से हारता है, तब जाकर के युद्ध भूमि में हारता है। तो मन से आपको हार नहीं मानना है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी किए हैं, तो आपको ये सोचना है, अगर हमसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बन रहा होगा। ये चीज आपको एग्जाम हॉल में आपके कॉन्फिडेंस को बना करके रखिएगा। तो इस प्रकार की सोच आपके भीतर होनी चाहिए। और कहीं भी परीक्षा में ये नहीं लिखा हुआ होता है कि आप 1 नंबर से ही बनाना शुरू करें या 100 से ही पीछे से बनाना शुरू करें, कहीं भी नहीं लिखा हुआ होता है। जब ये चीज लिखा हुआ नहीं होता है, तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमें आता है हम सबसे पहले उसको बनाएंगे, जो हमको आता है हम उसको बनाएंगे, उससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है सर, एक और चीज है सर, एग्जामिनेशन से पहले छात्र एक दिमाग में कट ऑफ पहले ही से बना लेते हैं कि 100 मानिए सर 100 प्रश्न है, तो 80 से कम करेंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मान लीजिए सर। तो सर क्या कहेंगे कि क्वेश्चन मानिए अगर टफ होता है, क्योंकि अब परिवर्तन हो रहा है सब चीज में, क्वेश्चन अगर अलग आता है जिस जो सोच से है, तो उस समय सर क्या दिमाग में रखना है कि कट ऑफ का ध्यान रखना है या फिर जितना बन रहा है वो बनाते चलना है आराम से? कुछ नहीं, आपको नहीं सोचना है, आपको ये सब नहीं सोचना है कट ऑफ कितना रहेगा नहीं रहेगा। हम तो एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, 100 में 100 आपको बना करके आना है, एक बात ये स्पष्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात, जहां तक कट ऑफ का सवाल है, कट ऑफ जो है ना क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, तो हो सकता है कट ऑफ 45 भी रह सकता है। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन आसान आ गया, तो हो सकता है 85 भी कम पड़ जाएगा। तो ये चीज नहीं सोचे, कट ऑफ के विषय में तो आप सोचे ही नहीं, वो चीज आपके हाथ में है ही नहीं। वो तो क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर है कि क्वेश्चन जिस प्रकृति का है, कट ऑफ उस प्रकार का होगा। तो नहीं सोचे, एकदम ये सब कुछ नहीं सोचे। आपको जितना आता है वो भी बनाए, जो नहीं आता है आप वो भी बना करके आए, 100% बना करके आए। जो भी हो, जैसे तुक्का ही मारना है, तो आप ये देखिए कि जितना जानते हुए प्रश्न आप बनाए हैं, उसमें देखिए कौन से ऑप्शन को ज्यादा आपने टच किया है। जिस ऑप्शन को आपने ज्यादा टच किया है, उस ऑप्शन को तुक्का में नहीं लेना है, बाद बाकी ऑप्शन को तुक्का में लेना है। या फिर कोई क्वेश्चन आपके सामने आया और पहली बार हिट किया कि नहीं इसका आंसर बी ही होना चाहिए, तो आप बी को टिक कर दीजिए, ज्यादा दिमाग लगाइएगा, वो गलती हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ऐसे भी आप नहीं जानते हैं और दिमाग हिट किया पहली बार तो सही ही हिट करता है लगभग में। तो इस प्रकार से आप तुक्का भी बेहतर मार सकते हैं। सर एक और चीज है सर, जो कि एग्जाम से लगभग 24 घंटा पहले ही होता है, झांसा में लेना। और खासकर पुलिस सिपाही का वर्दी वाला परीक्षा जो है, उसमें जो गैंग जो है बड़ा ही एक्टिव रहता है। छात्र देखा जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर लास्ट टाइम पर एंट्री लेते हैं, कितना तो ले भी नहीं पाते हैं क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर एक से एक माफिया चल रहे हैं। सर क्या कहेंगे छात्रों को, और वो इसी समय बरगलाते हैं? नहीं, ये तो गलत चीज है। देखिए, हमारा अपना मानना है कि इंसान को अपने मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। ये तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जो क्वेश्चन आउट होता है, जैसे पिछले बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन आउट हुआ है, वो सही क्वेश्चन आउट हुआ है। तो 1 अक्टूबर को बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ था, उसमें क्वेश्चन आउट हुआ है। तो सरकार और प्रशासन हमारे ख्याल से सतर्क है, इस प्रकार का चीज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और नहीं ही होगा। किसी के बहकावे में आप नहीं आए, आप अपने मेहनत पे भरोसा रखें, आप अपने मेहनत पे विश्वास करें। और जहाँ पे आपका सेंटर है, सेंटर पे आप 1 घंटा पहले पहुंचे, और जहाँ पे आपका सीट है वहां पर आप आधा घंटा पहले जाकर के बैठे, क्योंकि वहां के माहौल में ढलना भी जरूरी है। अगर आप माहौल में ढल जाते हैं तो 2-4 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सही करके आते हैं। तो ये बरगलाने का काम लोग करता है। देखिए, इसमें सच्चाई
बहुत कम होता है। बिहार पुलिस में हम मान करके चल सकते, बिहार पुलिस में क्वेश्चन आउट होता है, हुआ है, लेकिन बिहार दरोगा के इतिहास में क्वेश्चन ना के बराबर आउट होता है मेरे ख्याल से। हम जहां तक देखें इस परीक्षा को, तो इस प्रकार का कुछ भी नहीं होने वाला है। और आगे इलेक्शन भी है, ये भी एक कारण है कि क्वेश्चन आउट नहीं होगा, नहीं तो सरकार का किरकिरी होगा। बिहार पुलिस को लेकर के कितना ज्यादा सरकार का किरकिरी हुआ, तो सरकार और प्रशासन नहीं चाहेगा कि इस प्रकार का चीज हो, क्योंकि परीक्षा कंडक्ट करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ पे 3000 4000 विद्यार्थी का परीक्षा कंडक्ट करवाते हैं तो मेरा हालत खराब रहता है, और 6 लाख 6.5 लाख प्लस छात्रों का एक बार परीक्षा कंडक्ट करवाना और फिर दोबारा कंडक्ट करवाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इस प्रकार का चीज नहीं होना चाहिए। बहकावे में कोई भी छात्र नहीं है, अपने मेहनत पे विश्वास रखें। ठीक है सर, एक और मांग सर, जो कि परीक्षा दरोगा को हो रहा है, बहुत लंबे समय से रहा है, कई छात्र करते रहे हैं, छात्र नेता दिलीप करते रहे हैं, आप करते रहे हैं, क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की दिया जाए, अगर कार्बन कॉपी रंगवाया जाता है तो वो जारी किया जाए, हर एक के अंक बताए जाएं। सर क्या कहेंगे, आज अपील क्या करेंगे आयोग से आप? नहीं, आयोग से तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से और भी अन्य चैनल के माध्यम से बार बार ये अपील किए हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता लाना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, अगर आप आंसर की नहीं देते हैं, अगर आप मार्क तो लास्ट में, सबसे लास्ट में मार्क जारी होता है, तो क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, आप आंसर की नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है बोर्ड में, इसमें कोई शक नहीं है। तो जैसे अभी बीपीएससी टीचर का परीक्षा कंडक्ट करवा रहा है, आंसर की दे रहा है, शाम होते होते रात होते होते आंसर OMR तक दे दिया जा रहा है, तो इससे एक पारदर्शिता परीक्षा में बना हुआ रहता है। विद्यार्थी के बीच जो एक भ्रम रहता है कि नहीं जिसके पास 25 लाख है वही दरोगा बन सकता है, इस प्रकार का भ्रम जो है विद्यार्थी के बीच से खत्म हो जाएगा। बोर्ड चाहे तो कुछ भी हो सकता है, अरे बिहार के भीतर ही तो बीपीएससी बोर्ड भी है, वो जब कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो परीक्षा में पारदर्शिता लाना जरूरी है। अगर परीक्षा में पारदर्शिता आता है तो बहुत बेहतर होगा। बोर्ड के अध्यक्ष द्विवेदी साहब से हम यही अपील करेंगे कि अगर पॉसिबल है तो इस बार कुछ नया करते हुए, जैसे बिहार दरोगा परीक्षा हमेशा कुछ ना कुछ नया किया है, कल परीक्षा के बाद भी आपको कुछ ना कुछ नया जरूर नजर आएगा, आप देख लीजिएगा। फिजिकल में भी कुछ ना कुछ हमेशा नया नजर आता है। तो अपील तो यही करेंगे कि क्वेश्चन पेपर दीजिए और आंसर की भी आप अपने तरफ से जारी कीजिए। इससे एक भरोसा जो है बोर्ड में और बनेगा। तो ये अपील रहेगा मेरा। ठीक, तो रोशन आनंद से सर थे और इन्होंने बताया कि आपको कल परीक्षा में अपना बिहेवियर कैसा रखना है और किस तरह फेस करना है, पॉजिटिव बन के जाना है, क्योंकि पॉजिटिव आप रहेंगे तो पॉजिटिव परिणाम भी आएगा। इसके साथ साथ किसी भी झांसे में आपको नहीं आना है, क्योंकि यही वो समय है जब झांसा देने वाले जो हैं, अब बरगलाने वाले जो हैं, वो आप पर डोरा डालेंगे, लेकिन इससे बचना है। इसके साथ साथ सर का यह भी कहना है कि आयोग कम से कम पारदर्शिता का पालन करे, क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की दिया जाए और सभी छात्रों के प्राप्तांक बताए जाए हर एक परीक्षा के बाद। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।